हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे प्यारे चैनल लर्न विथ आरजी में। क्लास 12 का जो वीडियो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, आज इसका दूसरा दिन है और डिटर्मिनेंट का भी आज दूसरा दिन है। आज हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में डिटर्मिनेंट का, अगर वो वीडियो लेक्चर किसी भी कारण से मिस हो गया है तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि उस वीडियो को बिना देखे इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और वो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा। इसके अलावा बीएससीबी में जो पिछले साल पूछा गया है वो सब सारा क्वेश्चन होगा और जो है हम लोग सीबीएसई के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्वेश्चन सीरीज के अलावा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात का दावा है एकदम, मतलब कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर वो वीडियो लेक्चर मिस हुआ है तो उसका जो है लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर रहे हैं और वीडियो लेक्चर में जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा उसका जो है पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी नोट के साथ आज हम लोग वीडियो को अपना करते हैं स्टार्ट। बहुत मजा आने वाला वीडियो, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन हम लोग हर तरह के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट में पूछे जा सकते हैं हम लोग सबको सॉल्व करेंगे और बहुत मजेदार सेशन ये होने वाला है। तो उसके लिए जो भी सेशन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखना है, उसको सीखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को एक छोटा सा चीज जो है, जो हम लोग का चैप्टर 3 है उसको हम लोग को जानना होता है मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग यहां पे जानेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये टॉपिक हम लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इस टॉपिक से एक एमसीक्यू हर साल पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे भी किस तरह का एमसीक्यू यहाँ पूछा जाता है। देखो होता क्या है, हम लोग जो डिटर्मिनेंट लिखते हैं वो ए बराबर इस तरह से लिखते हैं 2, 3, 5 और 6। ये हो गया हम लोग का क्या, डिटर्मिनेंट। सिंपली अगर इसको हम लोग सिर्फ ऐसे कर दे, ठीक है, तो यही डिटर्मिनेंट हम लोग का क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इतना सिंपल है और भी डिटेल में मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर मतलब डिटर्मिनेंट कंप्लीट करने के बाद। तो ये हम लोग का हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, बस सिंबल अलग अलग होता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे होता है, मैट्रिक्स का इस तरह से होता है। अगर ये अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट मान लेते हैं तो यहां से मैट्रिक्स चला जाएगा, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट बचेगा। ठीक है, अब इसको पुराने तरह से हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 6 गुना 2 हो जाएगा 12, है ना, और 5 तिया हो जाएगा 15, 12 में से 15 गया -3। तो क्या हम लोग ये सीख रहे थे, है ना, बिल्कुल नहीं, हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग कल पढ़े हुए थे, मतलब कि पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे कि अगर ए बराबर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे है 3, 4, 6 और 5, अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को जो है गुना कर दे कोई भी कांस्टेंट से, फर्ज करते हैं किसी कांस्टेंट से गुना कर दे के से, ठीक है, तो ये जो के अप्लाई होगा, याद करो उस डिटर्मिनेंट पे हम लोग बताए थे, ये जो अप्लाई होगा वो होगा क्या, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, यानी कि ये हो जाएगा 3k 4k, पहला रो में अगर अप्लाई कर दे 6 और 5, इसको किस में अप्लाई किया हम लोग, पहला रो में अप्लाई किया। अब जो है हम लोग चाहेंगे कि इसको किसी एक कॉलम में अप्लाई कर दे, तो ये इस तरह से भी लिख सकते थे हम लोग 3k 6k 4 और 5, मतलब क्या डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लाई होता है किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग जब इसी मल्टीप्लाई को करेंगे हम लोग किसी मैट्रिक्स में, ध्यान से देखो 3, 5, 6 और 8 ये है, इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग के से गुना कर दे तो ये जो गुना होगा सिर्फ एक रो कॉलम में नहीं होगा, पूरे सब एलिमेंट में होगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3k, यहाँ पर हो जाएगा 5k, यहाँ पर हो जाएगा 6k और यहाँ पर हो जाएगा 8k, होगा ना। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट मान लें तो ये हो जाएगा 6k 5k, सॉरी 3k है, 3k 6k और 8k हो गया। अब अगर यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या होगा, इस वाला रो से अगर कॉमन ले तो एक तो के कॉमन होगा, इस वाला रो से अगर हम लोग कॉमन ले तो और एक के कॉमन हो जाए, तो के स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 3, 5, 6 और 8। ठीक है, मतलब कि अगर मैट्रिक्स में के से गुना किए हैं, और मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ये 2 गुना 2 ऑर्डर का, ध्यान में रखना 2 गुना 2 ऑर्डर का। अगर मैट्रिक्स को हम लोग के से गुना किए हैं, है ना, उसको डिटर्मिनेंट अगर माने हैं तो क्या होगा, उससे जो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि के ए बराबर हो गया
के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस बात को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। इसको सीधा करके लिख देते हैं कि के ए बराबर हो गया क्या, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा तब होगा जब जो है डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का होगा, डिटर्मिनेंट जो है ऑर्डर होगा क्या, 2 गुना 2 ऑर्डर का। अगर 3 गुना 3 ऑर्डर का यही रहता तो हम लोग का क्या होता, 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम आता ना, तो उसमें क्या हो जाता, के ए बराबर के क्यूब, 3 बार आता कॉमन, इस तरह से होता। क्या यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर नहीं भी है, ठीक है, अगर क्लियर नहीं भी है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये चीज बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, A is a matrix of 2:2 order, then 3 determinant of A is equal to, ठीक है। यहां पर A ऑप्शन दे सकता है 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A, बी ऑप्शन दे सकता है 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डी ऑप्शन दे सकता है 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे सी हो जाएगा, और डी ऑप्शन में दे सकता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 9a, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का हो सकता है सही, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं 2 गुना 2 ऑर्डर का रहेगा। अगर हम लोग के से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन है ना, वीडियो स्टार्टिंग में है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर जो है कमेंट करो। उम्मीद है कि कर दिए होगे कमेंट, है ना। अब हम सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं। अगर देखो यहां पर क्या किए थे, अगर के से गुना किए थे तो ये हो गया था के स्क्वायर ए, ठीक है। अगर इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, 9, यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है, इस बात की गारंटी, मतलब ये क्वेश्चन बैंक गारंटी क्या, क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लेना कि किस साल नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, मान के चलो कि अगर यहां पे 2 गुना 2 के जगह पे 3 गुना 3 कर देता, 2 गुना 2 की जगह पे कितना कर देता, 3 गुना 3 कर देता, तो हम लोग का ये क्या हो जाता, के क्यूब हो जाता, यानी कि यहाँ हो जाता 3 का क्यूब, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाता है, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट से एमसीक्यू के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया है तो हम इसको अब हटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बाकी हम लोग पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक जो है नहीं जुड़े हो तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उससे जुड़ो, तब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या सवाल है। पहला क्वेश्चन काफी आसान है, ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट करके फटाफट, ठीक है। उम्मीद है कि कर लिए होगे। चलो क्या बताए थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा, -5 चौके 20 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20, 20 में से 2 गया, ये हो गया हम लोग का क्या, 18। आंसर यहाँ पर कोई दिक्कत होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो एनसीईआरटी में जो है ना बाकी जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान है, उसको जो है हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर भी इसी तरह से, तो हम लोग कुछ उससे डिफिकल्ट जो है 4 नंबर था उसको करते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट हम लोग तुरंत सीखे हैं कि 3 गुना 3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट रहेगा तो जिस कॉन्स्टेंट से गुना होगा जब आंसर आएगा तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। तो अब हम लोग को इसको वेरीफाई करके दिखाना है, होगा तो इतना ही, लेकिन हम लोग को क्या करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेंगे,
ये है क्या, मैट्रिक्स चला जाएगा तो बचेगा 1 0 1, यहाँ बचेगा 0 1 2, यहाँ पे बचेगा 0 0 4। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद करो कि अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट को 3 से, गड़बड़ हो गया, तो चलो अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के जो है 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी इससे पहले जो क्वेश्चन था काफी ज्यादा आसान था, 3 नंबर का क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, तो हम लोग जो उससे डिफिकल्ट है 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी 3 नंबर हो जाएगा इसी तरह का, सेम टू सेम है। क्या ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एक ए बराबर, है ना, और इस मैट्रिक्स को क्या बोला है, डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ऐसा हम लोग तुरंत थ्योरी में भी पढ़े थे, लेकिन इसको वेरीफाई करना है हम लोग को वैल्यू के द्वारा। ठीक है, कि क्या सही में होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 3a लिख लेना है, LHS है 3a। तो 3a का मतलब क्या हो गया कि 3 से हम लोग को इस पूरे मैट्रिक्स को गुना करना है। मैट्रिक्स क्या है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में याद करो अभी हम क्या बताए थे, हर एलिमेंट में गुना होगा 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, हर एलिमेंट में गुना हो गया। अब हम लोग इसके आगे आते हैं। ठीक है, अब इस वाला को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जो है 3a को, ठीक है, 3a का क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो 3a का डिटर्मिनेंट हम लोग का हो जाएगा, इसको ऐसे डिटर्मिनेंट बना देंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 0 3 3 0 3, और उसके बाद हो जाएगा 0 3 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अब इस वाले जो है डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, है ना। चलो हम लोग 3 से एक्सपेंड करते हैं, 3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, 6 गुना 0 0। अब यहाँ हो जाएगा -0 दे देंगे। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा, फिर भी हम लोग कर लेते हैं 0 गुना 12 0 -0 हो जाएगा, प्लस 3 से इसको एक्सपेंड करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 0 गुना 0 0 3 गुना 0 0। तो ये बच जाएगा हम लोग का 3 गुना 36 108। बाकी ये सारा 0 है तो 0 0 गुना करके 0 ही हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया LHS। ठीक है, अब RHS में हम लोगों को क्या करना है, क्या निकालना है, 27 से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को गुना करना। तो पहले हम लोग को लिख लो मैट्रिक्स ए क्या है, ए दिया हुआ है ये 1 0 1 0 1 2 0 0 4 दिया हुआ है ना। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग को क्या मानना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट मानना है। तो बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट कर लेते हैं इसको 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, उसको 27 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों को निकालना है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए इस 1 से एक्सपेंड करते हैं, 1 से करेंगे 1 गुना 4 हो जाएगा 4 और 2 गुना 0 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर इस 0 से करेंगे तो 0 से करने का तो कोई मतलब ही नहीं, 0 ही होगा। ठीक है, अब प्लस 1 से करके देखते हैं, 1 से करेंगे हम लोग तो फिर 0 0 0 -0 है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 -0। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। RHS में क्या 27 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 गुने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 27 गुना हम लोग क्या कर देंगे 4, तो बराबर ये हो जाएगा 108। तो हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया LHS और ये क्या हो गया RHS। दोनों देखो क्या है बराबर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हम लोग का हो गया क्या प्रूफ। ठीक है, एक चीज़ और समझने वाला यहाँ पे क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोगों का। एक चीज़ समझने वाला क्या है कि कभी भी हम लोग जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, अगर ये वाला हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग तो आगे बढ़ते कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, चलो अगर ये वाला पूरा हम लोग एक्सपेंड
अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो इधर से भी एक्सपेंड कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे 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 किधर से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ पर 2 जीरो आएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 जीरो पे हमेशा हम लोग का नज़र होना चाहिए, ठीक है। हमेशा किस पर नज़र होना चाहिए, हम लोग का 2 जीरो पर नज़र रहना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पर जीरो है, इस जीरो से हम लोग एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। जीरो जैसे लेंगे, सामने का रो सामने का कॉलम ढक करके हम लोग लेंगे, लेकिन जैसे एक्सपेंड करेंगे ना, बगल में जीरो लगा, कुछ भी आएगा आंसर तो जीरो हो जाएगा। इस जीरो से जीरो होगा, फिर इस जीरो से अगर हम लोग करेंगे तो उस जीरो से भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, चाहे प्लस हो के माइनस हो से मतलब नहीं है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से एक्सपेंड करेंगे, सामने का रो सामने का कॉलम ढकेंगे, गुना जो भी करके आंसर आएगा, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो आंसर भी क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो। तो हम लोग फिर किससे मल्ट करेंगे, खोलेंगे डायरेक्ट 3 से, 3 से करेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा 12 तिया 36, तो हो जाएगा 3 गुना 36 बराबर 108, है ना। मतलब कि 2 जीरो जहाँ रहेगा उसी के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। वो अगर नहीं भी है तो उसको लाने के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे भी आगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में, ठीक है। जैसे हम लोग अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा ऐसे 1 0 0 5 6 8 3 2 5, तो हम लोग जो इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे हम लोग इस जीरो से करेंगे, इस जीरो से जैसे करेंगे जीरो, फिर इस जीरो से जैसे करेंगे जीरो, फिर हम लोग किससे करेंगे 1 से, डायरेक्ट 1 से करेंगे, इस जीरो से जीरो हो जाएगा, इस जीरो से जीरो हो जाएगा, 1 से करेंगे तो इसको गुना करेंगे 6 पंचे 30, 8 दूनी 16, डायरेक्ट हो जाएगा 1 गुना तो कुछ नहीं होता है, इसमें से घट गया तो हो गया 14। मतलब कि जहाँ पर भी जीरो रहेगा उसके अलोंग हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, तो जल्दी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो है क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी का 5 का 4 नंबर है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, और ये हम लोग का लास्ट टाइम है, यानी लास्ट टाइम हम लोग इस तरह की चीज को सीख रहे हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करें, और फिर हम डेप्थ में जाके बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, अंदर जाने देना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करें, क्योंकि इसका काम हम लोग को वेक्टर चैप्टर में भी पड़ेगा, जिसका 5 नंबर में पूछा जाता है। डिटरमिनेंट भी एक 5 नंबर में, एक वेक्टर वाला भी पूछा जाता है 5 नंबर में। तो किस तरह से एक्सपेंड करें उसके लिए बहुत सारा रास्ता हम लोग को पता था कि हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को फर्स्ट रो के अलाउंग अगर जा करके इसको एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे एक्सपेंड करना, ठीक है। 2 से जैसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने का रो और इसके सामने के कॉलम को क्या मानेंगे कि नहीं है, ठीक है। इसके सामने का रो सामने का कॉलम को ढक देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 0 हम लोग का हो जाएगा, ब्रैकेट शुरू करेंगे, 2 गुना 0 हम लोग का हो जाएगा क्या 0, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 गुना 0 0, फिर यहाँ पे बीच में क्या देंगे माइनस, फिर करेंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, हो गया। अब इस वाला का साइन यहाँ पे चूंकि पहले से माइनस लगा हुआ था, ठीक है, इस वाला का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस आता है, ये वाला -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +1। अगर यहाँ पे 1 रहता तो यहाँ पे -1 ही रहता, ठीक है। फिर से समझ लो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहले से माइनस जो है रहेगा इस वाला एलिमेंट के लिए, लेकिन इस वाला एलिमेंट का वैल्यू कितना है -1, चलो लिख देते हैं ऐसे -1, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, इसके सामने के जो है ना, सामने का जो रो है और सामने का जो कॉलम है ढक देंगे। अब हम लोग को नज़र क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 गुना 0, 0 गुना 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस खुद से बैठाएंगे, -1 गुना 3 -3, अब माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, ठीक है, चूँकि समझना है हम लोग को, इस तरह से करना वहाँ नहीं है। यहाँ -2 था, यहाँ पे -1 था। अब क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे यहाँ -2, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या होता है प्लस, और हम लोग यहाँ पे ले लेंगे -2, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही करना है क्योंकि हम लोग एक बार और फाइनली इसको सीख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से इसके जो है सामने का रो और इसके सामने का कॉलम को ढक देंगे, है ना। गुना करेंगे, 0 गुना -5 0, और यहाँ पे माइनस देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, हो गया। अब इसको बस काम खत्म है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। 0 में से 5 गया -5, माइनस माइनस +1, 0 + 3 हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 0 में से 6 गया 6। अब गुना कर लेंगे हम लोग, -10 + 3 + 12, ठीक है। 12 में से 10 गया 2 और 3 5, यही क्या हो गया आंसर। और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने वाला ऐसा क्वेश्चन जो है बस इसमें लास्ट था, ऐसा आता नहीं है, लेकिन जानना पड़ता है, यही तो बेसिक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, हम लोग देखेंगे भी कि पिछले साल सब क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो चलो अब हम लोग जो है 4.1 के 7 के 1 में देख रहे हैं, ये इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा जाता है और हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करके करेंगे सॉल्व, देखो ऐसे बराबर नहीं कर देना है,
वो मैट्रिक्स में होता है, डिटर्मिनेंट में नहीं होता है। बहुत को देखते हैं यहीं से काट करके, बिल्कुल नहीं करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 चौके 20, ठीक है। फिर इसको करेंगे हम लोग 2 गुना एक्स 2x स्क्वायर और माइनस 6 चौके कितना हो जाएगा 24, तो 2 में से 20 गया माइनस 18, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2x स्क्वायर बराबर माइनस 18 प्लस 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 24 में से 18 गया 6, इसको कैंसिल करा देंगे 3 बार में, ठीक है। x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3, चूँकि रूट है तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग प्लस माइनस रूट अंडर 3, यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। और इसी के साथ क्या होता है 4.1 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बाकी जो भी सवाल में अगर कोई दिक्कत हो तो सॉल्यूशन में देख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। गूगल प्ले स्टोर से किसी भी तरह के सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन तब जब बहुत ज़रूरी हो तब, खुद से 4 बार 5 बार ट्राई करने के बाद नहीं बने, है ना, तब। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत रहे तो अगला वीडियो जो है हम लोग कल रिकॉर्ड करेंगे। तो आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कल हम लोग 7 बजे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को अगर अभी तुम देख रहे हो तो क्या करो, उसके नीचे में जो है कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज और नंबर लिख करके। तो हम लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाएंगे, ठीक है। या जो भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी जो भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कराने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, जो कि मेन एक्सरसाइज है। उसी से क्वेश्चन जो है हम लोग के बोर्ड में पूछा जाता है, वहीं पे सारा कॉन्सेप्ट भी है। तो चलो इस क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 शुरू होता है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो ध्यान में क्या रखना है कि अब हम लोग को डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि एक्स से शुरू कर दिए इसको एक्सपेंड करना, तो ये क्या होगा काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग याद करो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसको यूज करके बनाना है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा और काफी सिंपल है। और एमसीक्यू में भी ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आज इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग प्रॉपर्टी में एक पढ़ चुके थे, ठीक है, कि जब भी डिटर्मिनेंट प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा कोई रो या कोई कॉलम, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस बराबर लिख लेना, इसी क्वेश्चन को उतार देना है। तो अब क्या हो जाएगा एलएचएस के बाद, ये हम लोग का एलएचएस हो गया, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसको 0 प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी, और फिर देखो इस वाला कॉलम में पहला इस वाला को लिख देना है, फिर अगला प्लस देके अगले डिटर्मिनेंट में इसको लिखेंगे, फिर इस वाला को लिख देना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पर क्या उतार देंगे, फिर इस नेक्स्ट वाला को उतारेंगे ए बी सी, है ना। हम लोग जो है पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों सेम है, और यहाँ पर क्या है दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों क्या है सेम है। अगर आइडेंटिकल रहता है इस तरह से तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखते हैं 0, ठीक है। और इस वाला का भी प्लस देकर के हम लोग क्या लिख सकते हैं आंसर 0, तो 0 + 0 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हो गया हम लोग का क्या आरएचएस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन इसमें क्या है हम लोगों को प्रॉपर्टी का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट वाला है खुद से भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ को यहीं पे सॉल्व कर दे। वीडियो जब भी सवाल हम बोर्ड पे लिखते हैं वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। सवाल जो है वीडियो को पूरा देखने का कोई मतलब नहीं, अगर तुमसे क्वेश्चन जो है घर पर नहीं बने, या उससे भी इंपॉर्टेंट घर पर भी बने लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं बने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बनता है तब फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके देखना है, तब ये प्रॉपर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो सवाल है एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर का, लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट वाला सवाल है अगर एक जैसा कोई सवाल है तो एक बता करके हम लोग बाकी होमवर्क में खुद से ट्राई करना है ना। लेकिन ये जो सवाल है ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या हो रहा है ध्यान में क्या रखना, चूंकि हम लोग को 0 ही लाना है, लेकिन एक चीज ध्यान में क्या रखना है, हम लोग का क्या हो रहा है कि ए से सवाल शुरू हो रहा है और ए पे सवाल क्या हो रहा है, मतलब कि ए से शुरू ए पे खत्म। यहाँ देखो बी पे शुरू बी पे खत्म, यहाँ पर सी पे शुरू सी पे खत्म। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रॉब्लम, जहां पे जो एलिमेंट से शुरू हो रहा है उसी एलिमेंट पे खत्म हो रहा है। तो इसमें 2 चीज अप्लाई कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं कि C1
चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा लगा सकते हैं, या C1 चेंज C1 माइनस C2 माइनस C3। तो इसी तरह का होता है जब भी कभी हम लोग को साइक्लिक प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है, यही दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई करना, तो जिससे हम लोग को फायदा हो जाए। तो हम लोग अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग LHS मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हम लोग इक्वल टू देंगे A, है ना। सबको अगर हम लोग ऐड करें तो क्या हो जाएगा, A यहाँ पे माइनस A, तो प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, एक 0। यहाँ पे करेंगे अगर हम लोग ऐड करेंगे सबको, तो फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। सेम इस तरह से यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। बाकी इसको अगर हम लोग उतार भी दे, B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A, A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये बराबर, क्योंकि अगर किसी रो का सब एलिमेंट या किसी कॉलम का सब एलिमेंट अगर 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होता है, हम लोगों का 0 होता है। तो ये हो गया इसका क्या आंसर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और जो भी 12th का स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है या जिसका मैथ वीक है, जो सिर्फ ऑप्शनल रखा हुआ है, मैथ की सिर्फ ऑप्शनल रखना है, बाकी और सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसका क्लास नहीं करना चाहता है, तो ये चैनल, ये वीडियो सीरीज मोर देन इनफ होगा उसको जो है बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड में दिलाने के लिए। लेकिन जो मेहनत है उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाला और भी क्वेश्चन। चलो अब 4.2 के हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। याद करो कि जब हम लोग पहला वीडियो लेक्चर इसका डिटरमिनेंट का शूट कर रहे थे, जो अपलोड किया गया है, उसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट एक समझ रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम में क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉलम को किसी कांस्टेंट से गुना करके घटा या जोड़ सकते हैं। उस टाइम में हम लोग इसको डील किए थे पिछले, अगर नहीं देखो फिर बोल रहे उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लो, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको बहुत आसानी से, कभी भी इसको एक्सपेंड करने नहीं जाना। एक तो 85 गुना 8 आएगा, 75 गुना 7 आएगा, तो उसी में सारा टाइम निकल जाएगा, बहुत सारा टाइम खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये LHS हो गया हम लोगों का कॉलम 1 या कॉलम 3 को हम लोग चेंज करा सकते हैं क्या, कॉलम 3 या कॉलम 1 को ही चेंज करा दो। कॉलम 1 किसी से भी करा सकते हैं, 2-3 तरीके से उस दिन भी बताए थे हम लोग इसको सॉल्व करने का। कॉलम 1 चेंज कॉलम 1 प्लस 9 इंटू कॉलम 3, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 से गुना करेंगे, 9 7 63 2 65 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 9 8 72 3 75, और यहाँ पे गुना करेंगे 9 9 81 5 86, यहाँ हो जाएगा 7 8 9, और यहाँ पर हो जाएगा 65 75 86, ठीक है। जैसे ही ये दोनों मिल रहा है हम लोग का एक साथ, तो हम लोग का आंसर ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या यहाँ तक बात सारा समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। और वीडियो को कभी भी सॉल्यूशन को एक साथ नहीं देख लेना है, पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है। बार बार यही बोल रहे खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तब फिर देखना, तब इस पूरे प्रोसेस का इतना ज़्यादा एफर्ट का कोई लाभ है। चलो अब हम लोग जो है ना 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करके देखो कि बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। चलो कर लिए ट्राई, उम्मीद है कि बन गया होगा। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS बराबर ये दिया हुआ है ना, यही इसी को LHS मान लेते हैं, यही LHS है हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वाला जो कॉलम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लोग पहले सरल करेंगे। एक 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 BC CA AB, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे AB प्लस CA, इसको करेंगे BC प्लस AB, इसको करेंगे CA प्लस BC, ठीक है। जैसे ही हम लोग कर दिए, अब हम लोग को यहाँ दिमाग लगाना है कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई रो कॉलम को एक जैसा दिखा सकते हैं ताकि हम लोग का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसके लिए आओ हम लोग अब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, C3 चेंज C3 प्लस C2। ऐसा करने से क्या होगा अभी पता चलेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे करें एक एक एक, यहाँ हो जाएगा BC CA AB। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ देखो AB है, BC है और C है, तो यहाँ हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। फिर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA।
ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इस कॉलम में अगर हम लोग देखेंगे तो सारा कुछ क्या है, एक जैसा। जैसे हम लोग एक जैसा कुछ भी देखेंगे तो उसको हम लोग तुरंत कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये पूरा का लाइन हम लोग का क्या हो गया, कॉमन। यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा BC CA AB, और यहाँ से ये पूरा कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 1 1 और 1। तो ये वाला और ये वाला हम लोग का चूंकि मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस CA मल्टीप्लाइड 0, क्योंकि ये मिल रहा है तो हम लोग का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सबसे कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोग पूरे एनसीईआरटी बुक के डिटरमिनेंट में दिया हुआ है, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट वाला है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बहुत किसी को डिफिकल्टी होती है। तो आओ हम लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, सबसे अधिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में से एक है। आओ इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ध्यान जो है इस बार यहां लगाए रखना, ताकि ये हम लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर वही हो रहा है, यहाँ पर साइक्लिक टाइप का लग रहा है देखने में। तो हम लोग यहाँ पे पहले अप्लाई क्या करेंगे कि रो वन चेंज, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हम लोग का LHS में हम लोग लगाएंगे, LHS हो गया ये RHS हम लोग को लाना है। तो रो वन चेंज रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। अब देखो ये अप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं कि B प्लस C माइनस C माइनस A माइनस A माइनस B। ठीक है, ये चीज़ हो गया हम लोगों का। अब हम लोग का कट क्या रहा है, प्लस C माइनस C कैंसिल हो रहा है। ठीक है, प्लस B माइनस B कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, माइनस 2A। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा क्या, R में से R चला गया, तो इसमें जो 2 को बच रहा है ना वही बचता है यहाँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा R माइनस R खत्म। यहाँ पे करेंगे हम लोग प्लस Q माइनस Q खत्म। यहाँ होगा माइनस P, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2P। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ क्या बचेगा, चलो बोलो तो फटाफट कमेंट करोगे क्या बचेगा। चलो कर दिए, हो गया, हमको पता है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, Z माइनस Z प्लस Z माइनस खत्म, Y प्लस Y माइनस खत्म, X माइनस X भी यहाँ पे माइनस होगा और X यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस 2X। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा C प्लस A, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस P, यहाँ पे हो जाएगा Z प्लस X, यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B, यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Q, और यहाँ पर हो जाएगा X प्लस Y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है कॉमन देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग का -2 कॉमन है, तो बहुत सही, -2 हम लोग फटाक से कॉमन कर लिए। यहाँ पे बच जाएगा A P X, यहाँ बच जाएगा C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, यहाँ बच जाएगा A प्लस B, यहाँ बच जाएगा P प्लस Q, यहाँ बच जाएगा X प्लस Y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस अगर RHS को देखेंगे हम लोग ध्यान से, RHS की तरफ अगर हम लोग का नजर चला गया अगर, तो हम लोग देखेंगे सब में सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ, प्लस माइनस में नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इस A को, इस मतलब इस पूरे रो को इसमें से घटा देंगे, इस पूरे रो को इसमें से घटा देंगे। तो हम लोग क्या लगाएंगे तुरंत कि रो 2 चेंज रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 चेंज रो 3 माइनस रो 1। ऐसा करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, उस बात का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अपने पास -2 यहाँ पर है पहले से, चलो ये तो हम लोग के पास है। रो 1 में अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो A P और X यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R। ठीक है, X माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Z। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ A माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा X चला गया तो Y। ठीक है, ये तो चीज़ हम लोग का यहाँ पर हो गया। लगभग ये फोटो और ये फोटो क्या हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे A P X तो सही है, लेकिन ये वाला क्या है, ऊपर है और ये वाला क्या है, नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे,
रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करवा देंगे। याद करो कि हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि जब भी दो रो आपस में इंटरचेंज होता है या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होता है तो हम लोग को कौन सा साइन मिलता है, एक माइनस का साइन मिलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रो 1 को बोलेंगे, रो 2 को बोलेंगे कि तुम इंटरचेंज हो जाओ, अपना जगह बदल लो, किसके साथ, रो 3 के साथ। तो दोनों आदमी जगह बदल लेगा तो हम लोग को एक माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये दोनों जो जब जगह बदलेगा तो ये हो जाएगा ए पी एक्स और ये ऊपर चले जाएगा बी क्यू वाई और ये हो जाएगा सी आर जेड, ठीक है। और ये माइनस माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर +2, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हम लोग के किसमें है, RHS में है। बिल्कुल अगर समझ में आया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समझा पाना मुश्किल है, कभी कभी जो है ना बोर्ड पे बनाते बनाते हम लोग फंस जाते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन है, इस तरह का इस सवाल का जो है ना पावर है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे हम समझा पाए होंगे सही तरीके से। अगर सही तरीके से समझा पाएँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, ठीक है। और इसको अगर किसी को भी लगता है कि तो हेल्प मिल सकता है तो वहाँ पर फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, हम लोग कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि क्या हम लोग के बोर्ड में पूछा जा चुका है। और यही सब क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा साल में ये पूछा गया होगा, बिल्कुल। तो चलो अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 6 नंबर है और इसको 0 प्रूव करना है। बहुत इजी है, बिल्कुल कर लोगे तुम लोग अपने से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करो करने का। एक्सपेंड कर देना, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगाना व्यर्थ है, ठीक है। एक्सपेंड कर दो, डायरेक्ट हो गया। उम्मीद है कि ये हो भी गया होगा। पहले हम लोग 0 से एक्सपेंड करेंगे, फिर a से करेंगे, फिर -b से करेंगे। तो 0 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह पे हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, -a। अब करेंगे 0 गुना 0, 0 -c इंटू c, तो +c² हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे -b, ठीक है। -b से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गलती हो गया ना। चलो अब हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको डायरेक्ट हम लोगों को क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कर देने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का जो आंसर है वो निकल कर सामने आ जाएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करो। चलो उम्मीद है कि ये जो है बन गया होगा। चलो हम लोग फिर करके देख लेते हैं। फिर भी इस 0 से एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको तो नहीं लिखेंगे। अब किससे करेंगे, a से, तो -a से करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, +b इंटू c, तो ये हो जाएगा bc। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इस -b से करेंगे, ठीक है। -b से जैसे एक्सपेंड करेंगे तो सामने का रो सामने का कॉलम क्या हो जाएगा, सामने का ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -ac, अब -0, ठीक है। ये हो जाएगा 0, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -abc, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस abc और -0, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा हम लोग आंसर क्या बच गया, 0। काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना, abc कॉमन लेना है, सिर्फ कॉमन ले लेना, उसके बाद एक्सपेंड कर देना, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो अब हम लोग जो है ना 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और मान के चलो कि डिटरमिनेंट जो ना प्रॉपर डिटरमिनेंट जो एग्जाम में आने लायक रहता है ना, यहीं से शुरू होता है। इस तरह का बहुत सारा सवाल हम लोग को देखने को आगे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग LHS बराबर सबसे पहले इसी को मान लेते हैं LHS, ठीक है। याद करो कि हम क्या बताए थे, हम लोग लाना क्या है, 2 0 एक साथ लाना है, ठीक है। 2 0 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि रो 1 में से चेंज करा देंगे रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 चेंज करा देंगे रो 2 माइनस रो 3। बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ लगाएंगे, एक में से एक जाएगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, a माइनस क्या हो जाएगा, ये b। यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। फिर यहाँ माइनस करेंगे 0, यहाँ माइनस करेंगे b माइनस c, यहाँ माइनस करेंगे b² माइनस c²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक c², ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हम लोग को कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, चूंकि ये पहला सवाल इस तरह का है तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ा के लिखते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 a माइनस b, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा b माइनस c, यहाँ लिख सकते हैं b माइनस c b प्लस c, एक c² ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लाइन से कॉमन ले सकते हैं क्या,
देखो यहाँ पे क्या कर ले सकते हैं, जीरो से कुछ भी कॉमन हो जाता है, यहाँ से इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी अब उतारेंगे हम लोग, 0 1 a प्लस b, 0 b माइनस सी तो कॉमन हो चुका है, 1 यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 c और सी स्क्वायर। ध्यान रहे कि अभी हम लोग तुरंत चर्चा एक बात पे किए थे कि जब भी जहां से जीरो आ रहा है वहां से एक्सपेंड करना हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे एक चीज लिख भी सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, इसके अलोंग कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो के तरफ से ऐसे खोलना शुरू करें, तो ये जीरो से खोलेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इस जीरो से खोलेंगे जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इस एक से खोलेंगे, तो पहले अपने पास क्या है उसको लिख लेते हैं हम लोग। अपने पास पहले है क्या, a माइनस बी और क्या है b माइनस सी, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेंड जो करेंगे इस एक से करेंगे, तो जैसे हम लोग एक से एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो सामने का रो, सामने का कॉलम क्या हो जाएगा, खत्म। अब हम लोग के पास बच क्या रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक से एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी, बीच में क्या दे देंगे माइनस, फिर इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। अब हम लोग बराबर दे देंगे a माइनस b माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसको हम लोग करेंगे अगर b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो प्लस b और माइनस b क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या c माइनस a, और यही हम लोग का क्या था RHS, तो यही हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन में से है ये, और इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे 2 नंबर में पूछा जाएगा, बोर्ड में काफ़ी साल पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्या है कि इस वाले को नंबर कहाँ लिखे, अटका दो। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन क्यों है ये आगे पता चलेगा। एक स्टेप हम लोग ऐसा लेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर वो स्टेप को ना लिया जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्या चला जाता है, लेंदी चला जाता है। तो ऐसा हम लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पे ये हम लोग का LHS है, हम लोग का फर्ज बनता है फिर वही कि 2 जीरो लाना है। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, C1 चेंज, बोला कि C1 माइनस C2 और C2 चेंज C2 माइनस C3। तो जैसे हम लोग को ये चेंज कराएंगे तो यहाँ पे एक में से एक गया 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कि इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों का लग चुका है। यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा हम लोगों का 0, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों का लगेगा b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा एक सी क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन लेने के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो बिल्कुल कॉलम 1 और कॉलम 2 में कॉमन है, तो हम लोग फटाफट से कॉमन तो ले ही लेते हैं। a माइनस बी हम लोग का हो गया यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर जो है बच रहा है क्या, एक सी और सी क्यूब। अब देखो, अब जनरली आदमी क्या करता है कि जब भी देखता है कि अच्छा 2 जीरो है, अब तो सवाल आसान हो गया, अब तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ अगर यहाँ पर खोल दिएगा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल, मिस्टेक होने का भी चांस है। तो इसके लिए हम लोग एक और यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे और इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ईजिली। हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम 1 में कॉलम 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो इससे क्या सवाल में आसानी होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 यहाँ पे हो जाएगा। पहले तो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। कॉमन हम लोग का 2 चीज़ आया था, a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, ये 2 चीज़ कॉमन आया था, यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग a माइनस बी, b माइनस सी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखना कि ठीक है, ए स्क्वायर, ध्यान से देखना, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ तक ये क्या हो गया माइनस हम लोग कर दिए हैं। अब कैंसिल क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना क्या है, इसमें और इसमें फॉर्मूला लग रहा है स्क्वायर वाला आपका, तो स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। अब देखो इस दोनों में भी कॉमन हम लोग का बैठ रहा है, कॉमन हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर b कॉमन कर लेंगे तो a माइनस क्या हो जाएगा c। अब हम लोग यहाँ से कॉमन अगर ले तो ये हो जाएगा a माइनस c कॉमन इसमें और इसमें, यहाँ बचेगा a प्लस c, यहाँ बचेगा b, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। क्या ये कैलकुलेशन यहाँ पर समझ में आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आ गया, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर लगा दो, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुम लोग तेज बच्चे हमको पता है, समझ तो जरूर गए होगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग उतारेंगे a माइनस c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये काम हो गया है तो बाकी हम लोग इसको उतारेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था तो 0 नहीं ले रहा है, रोहित है 7, ठीक है, लगभग सो गया है। उससे देखो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिख रहा है, चलो बोले है ना हमको, सिर्फ रोहित को पढ़ा रहे हैं, रोहित अगर समझ रहा है तो बिहार का हर बच्चा समझेगा, ठीक है। फिलहाल तो वो सो रहा था, कट मत करना, इसको रहने देना, ठीक है। रोहित एडिट करता है ना, काट देगा ये पार्ट को, इसलिए बोला रहने देना, ठीक है। इस वाला लाइन में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी, ठीक है। इस वाला को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से सब कुछ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 0 0 a प्लस बी प्लस, सॉरी कॉमन ये भी हो चुका है तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी और यहाँ बच गया सी क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, इस 0 के अलॉन्ग, 0 से खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये पूरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, a माइनस बी बी माइनस सी a माइनस सी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे इसका, कि क्या करेंगे, इसको यहाँ एक से तो खोलेंगे ही, 1 से खोलेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाएंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, a माइनस बी बी माइनस सी a माइनस सी a प्लस बी प्लस सी, और ये इसको कर लिए तो ये हो जाएगा हम लोग का -1। ये वाला माइनस जो है यहाँ गुना करना है, ध्यान रखना है क्या, यहाँ c माइनस a है तो हम लोग इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, a माइनस बी बी माइनस सी, इसको इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा c माइनस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये हम लोग का हो गया क्या प्रूफ। क्या यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलो तो हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करो, इसको करना शुरू करो, देखो होता है कि नहीं, ठीक है। हो गया होगा तो बहुत अच्छा बात है। फिर भी यहाँ पर देखो ध्यान क्या रखना है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा अलग चीज़ हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई है ना, कमी किस चीज़ का है यहाँ पे, ताकि एक्स वाई जेड हो जाएगा तो यहाँ एक्स का कमी है, यहाँ किसका कमी है वाई का, और यहाँ पे किसका कमी है जेड का। ध्यान रखना, इसको इससे माइनस नहीं कर देना, लेकिन फिर ये सवाल बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं करना छोटा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो वन को चेंज करेंगे क्या कि एक्स रो वन, ठीक है। रो टू को चेंज करेंगे वाई रो टू,
और रो 3 को चेंज करेंगे जेड रो 3। तो जैसे ऐसे हम लोग चेंज करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि हम लोग डायरेक्ट गुना किए हैं तो पहले जिस चीज़ से गुना किए ना उससे पहले हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग गुना कैसे कैसे किए हैं, एक्स से, फिर किससे गुना किए हैं, वाई से, फिर किससे गुना किए हैं, जेड से। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, अब कॉमन यहाँ से निकल रहा है, कॉमन ले लो, पहले गुना फिर कॉमन, पहले गुना करो फिर भाग करो, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कॉमन हम लोग कहाँ से लिए हैं, कॉलम 3 से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 है तो हम लोग तुरंत यहाँ पर लगाएंगे क्या, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, रो 1 चेन रो 1 माइनस रो 2 चेन रो 2 माइनस रो 3 चेन। चलो यही 2 ही लगाना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ चेंज कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर करेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ करेंगे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 0। यहाँ करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, रो 3 को उसी तरह से उतारना है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हम लोग जो है कंप्लीट इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत हो, ये कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि किसको किस सवाल में प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे। अब चलो, अब हम लोग को कॉमन यहाँ से जो लेना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आएगा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, यहाँ आएगा y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड क्यूब। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हम लोग को कॉमन यहाँ क्या है, x माइनस वाई, यहाँ क्या है y माइनस जेड। तो कॉमन हम लोग फटाफट से ले लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पीछे वाला क्वेश्चन को देखना, वहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का क्या, x माइनस वाई कॉमन लेंगे सबसे पहले सॉरी, x माइनस वाई कॉमन कर लिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, y माइनस जेड कॉमन कर लेंगे। अब हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, है ना, फॉर्मूला होता है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इस पार्ट को हम लोग कॉमन कर लिए तो ये वाला पार्ट यहाँ बच जाएगा, तो हम लोग उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा वाई माइनस जेड कॉमन हो जाएगा तो वाई प्लस जेड बचेगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत कुछ भी है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक और ये अप्लाई करेंगे क्या, कि रो 1 चेंज रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब सवाल कंप्लीट हो जाएगा इस लगने के बाद, ये वाला y माइनस जेड। यहाँ से हम लोग जैसे माइनस करेंगे तो y माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा x माइनस जेड। यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों को कहीं पे सॉल्व करके देखना होगा, है ना, कैसे करके होता है समझना है, चूंकि वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इससे कर देते हैं ताकि विजिबल हो बढ़िया से, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई जेड अब प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई, सॉरी माइनस जेड स्क्वायर, इसमें हम लोग लगाएंगे एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, और इसमें लगाएंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे y, तो x माइनस जेड।
अब फिर कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस जेड, यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। सेम इस तरह से हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो हम लोग फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ जीरो माइनस जीरो तो हम लोग का जीरो है ही जो है, यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जीरो, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसके अलोंग, है ना। यहाँ पर जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले 1 मिनट, सॉल्व करने से पहले यहाँ से जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, तो फ़ायदा होगा हम लोगों को। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ से जैसे हम लोग कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा हम लोग का x माइनस जेड, कॉमन हो गया, यहाँ बच गया यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बच गया 0, वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 0, यहाँ बच गया जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और यहाँ बच गया 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे इसके अलोंग, तो जैसे ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा पूरा क्या ख़त्म। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हम लोग का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई, चूँकि बीच में माइनस आता है, सारा माइनस में होगा। y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई जेड। ठीक है, फिर करेंगे यहाँ पे माइनस जेड से करेंगे जेड एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे माइनस वाई जेड, फिर यहाँ करेंगे माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है हम लोग का, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, वाई जेड और यहाँ पे वाई जेड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बच रहा है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पे प्लस में है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये एक्स माइनस जेड है, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, माइनस जैसे कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स। माइनस कॉमन करने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए तो देखते हैं हम लोग, अब हम लोग जो है कौन सा 10 के 1 नंबर के क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, काहे कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। चलो कर लिए हो गए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया LHS, जिसको कि हम लोग प्रूव करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाए C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर करते हैं, सेम टू सेम रो में भी इस तरह से हम लोग लगा सकते थे। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसको ऐड करेंगे 2x x 3x 2x 5x प्लस 4, और फिर इसमें भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। यहाँ पर करेंगे 2x, यहाँ पर करेंगे 2x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन में कॉमन है कुछ हम लोगों का कॉमन क्या है, 5x प्लस 4 कॉमन जैसे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बच गया हम लोग का कॉमन। इससे कॉमन लेने के बाद बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा हम लोग सवाल बहुत सारा बना चुके हैं। x प्लस 4 2x, अब यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम टू सेम 1 1 जैसे देखते हैं, तो हम लोग को 2 0 लाना है, तो हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे एक ये रो 1 चेंज रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंज रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, जैसे हम लोग ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक में से एक गया 0, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे एक में से एक माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस करेंगे तो x में से 2x गया तो बचेगा माइनस x प्लस 4। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, इस वाले लाइन से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x माइनस 4, लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पे प्रूफ दैट को भी एक बार देख लेना है। हम लोग को क्या चाहिए, 4 माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ से 4 माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4, वेरी वेरी सिंपल। 4 माइनस एक्स हम लोग क्या करेंगे, रो 1 से कॉमन लेंगे, और 4 माइनस एक्स हम लोग किससे कॉमन लेंगे, रो 2 से भी कॉमन लेंगे। अच्छा, 4 माइनस एक्स कॉमन लेने से क्या हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या, 0। देखो अगर इस जगह से हम लोग x माइनस 4 कॉमन करते तो हम लोग का बचता यहाँ पर 1, क्योंकि हम लोग 4 माइनस एक्स कॉमन किए हैं तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो हम लोग का 0 बच ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बच रहा है हम लोग का 0, क्योंकि यहाँ से हम लोग 4 माइनस एक्स कॉमन किए तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 1, और यहाँ पर x माइनस 4 है, 4 माइनस एक्स कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, वेरी गुड, यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा हम लोगों का 1, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा x प्लस 4। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक किसी को बिल्कुल भी नहीं है, वेरी गुड, है ना। अब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, 5x प्लस 4 ये हो गया। अब ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग का प्रूफ दैट है। इसका मतलब इसको हम लोग को खोल करके कितना आएगा, 1, तो हम लोग फिर भी एक्सपेंड कर लेंगे, 0 से खोलेंगे खत्म, 0 से खोलेंगे खत्म, हम लोग इस 1 से खोलेंगे, ठीक है, सामने का रो सामने का कॉलम खत्म, -1 गुना 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा 0, तो ये हम लोग का बच गया 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोग का हो गया प्रूफ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसके 2 नंबर के क्वेश्चन को, ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम लोग 10 के 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, कर लिया हो गया। अब हम सॉल्व कर देते हैं इसको। LHS इक्वल टू यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेम टू सेम पिछला सवाल जो बनाए थे वही सवाल है, हम लोग अप्लाई करेंगे C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस k, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, इसको करेंगे ये भी हो जाएगा 3y प्लस k, इसको करेंगे ये भी हो जाएगा 3y प्लस k, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस k, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस k। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 से जो है कॉमन ले लेंगे 3y प्लस k, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा y प्लस k, यहाँ पर बचेगा y और y प्लस k। जब हम लोग यहाँ तक कर लेंगे तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रो 1 चेंज रो 1 माइनस रो 2 चेंज रो 2 माइनस रो 3, तो यहाँ 1 से 1 घट जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ भी कुछ बचेगा, तो बहुत सिंपल है। इसके बाद तो बिल्कुल तुम लोग कर लोगे, है ना, हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है इस सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, है ना, और बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। हम लोग क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रो 1 चेंज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है, LHS बराबर, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, है ना। यहाँ पर A है, 2B में से B गया, B बचेगा, 2C में से C गया, C बचेगा, तो हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा A प्लस B प्लस C। इनफैक्ट यहाँ पर भी वही आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको ऐड करेंगे, A बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 2C में से C गया C, फिर प्लस में B, तो ये भी बच जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ पर भी हम लोगों का वही बचना है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2B, यहाँ पर हो जाएगा B माइनस C माइनस A, यहाँ पर हो जाएगा 2B, यहाँ पर हो जाएगा 2C, यहाँ पर हो जाएगा 2C, यहाँ पर हो जाएगा C माइनस A माइनस B, ठीक है। कॉमन यहाँ से ले लेंगे A प्लस B प्लस C, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हम लोग का बच जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बच जाएगा 2B, यहाँ पे बच जाएगा B माइनस C माइनस A, यहाँ पे बच जाएगा 2B, यहाँ पे बचेगा 2C, यहाँ पे बचेगा 2C, यहाँ पे बचेगा C माइनस A माइनस B, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे क्या करना ये समझ में तुम लोगों को जरूर आता होगा कि हम लोग का अगला स्टेप है C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। बहुत ही सिंपल स्टेप है, क्योंकि हम लोगों को लाना है क्या, 2 0, यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद हम लोग A प्लस B प्लस C लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 में से 1 चले जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2B माइनस B माइनस माइनस प्लस C
माइनस माइनस प्लस ए, 2b में से b गया तो बच जाएगा b प्लस c प्लस a, तो हम लोग इसी को क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। 2c माइनस 2c तो इनफैक्ट जीरो हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 तो जीरो है, ठीक है। यहाँ 2b माइनस करेंगे तो b में से 2b चले जाएगा, माइनस b बचेगा, माइनस b माइनस c माइनस a, माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा a प्लस b प्लस c, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर बचेगा एक, अच्छा यहाँ पर नहीं किया, 2c में से c गया तो बचेगा c प्लस a प्लस b, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पे बच जाएगा 2b और यहाँ पर बच जाएगा c माइनस a माइनस b, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही प्यार से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या है कॉमन वो सब देखते हैं, ठीक है। कॉमन हम लोग का ये वाला, अगर हम लोग पहला वाला कॉलम से बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, दूसरे कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और एक लाइन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब हम लोग बाकी इसको उतारेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप बचेगा। यहाँ बचेगा 0 1 0 0 1 0, यहाँ पर बचेगा 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 2b 1 2b और c माइनस a माइनस b। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, इस एक से करेंगे तो सामने का रो सामने का कॉलम खत्म, तो ये हम लोग का बच जाएगा इक्वल टू देंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी का, ये हो जाएगा हम लोगों का होल क्यूब, ठीक है। अब हम लोग के पास बचेगा क्या, एक्सपेंड कर देंगे अब इसको, 1 गुना 1 हो जाएगा क्या, इस 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 से तो नहीं लिखेंगे, 1 गुना 1 हो जाएगा 1 और 0 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 0, तो ये हम लोग का हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूव्ड, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका जो 2 नंबर है बहुत ही सिंपल है, इसी की तरह है, एकदम कर लेना है, उसमें भी वही लगाना है, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 करके कॉमन लेकर के इसी तरह से बन जाएगा। अब हम लोग जो है 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड में 5 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इसी में हम लोग का दिमाग थोड़ा लगेगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ना ये a माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला को जो है ना एक्सपेंड फॉर्मूला जो रहता है उसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये हम लोग क्वेश्चन के आगे समझेंगे। पहले कुछ जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ फंक्शन लगाते हैं जिससे हम लोग का क्या आ जाए LHS, तो इसी को मान लेंगे हम लोग, ठीक है। कि यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं क्या कि C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब आ जाएगा हम लोग का इक्वल टू, ठीक है। थोड़ा सा गला जो है ख़राब हो गया पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा एडजस्ट कर देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ये x, यहाँ पर हो जाएगा ये 1, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या कुछ भी है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे हम लोग, फटाफट से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हम लोग का 1, यहाँ पर भी बचेगा हम लोग का 1, यहाँ पर भी बचेगा हम लोग का 1, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। और अब हम लोग क्या करेंगे, रो 1 चेंज, अब तो बहुत अंडरस्टूड लग रहा होगा, रो 1 चेंज, रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंज, रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जैसे माइनस करेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ से अगर हम लोग x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, ठीक है, ताकि कॉमन लेने में हम लोग को दिक्कत ज़्यादा नहीं हो। तो x माइनस 1, यहाँ पे माइनस करेंगे 0, यहाँ पे माइनस करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे एक्सपेंड करके हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे क्या है 1
एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया 1। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे इसके, अच्छा इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना, ध्यान रखना। देखो x माइनस 1 तो कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है 1 माइनस एक्स है, तो हम लोग 1 माइनस एक्स ही कॉमन लेंगे, चूंकि हम लोग को यही तो रिजल्ट लाना है, रिजल्ट को देख के ही क्यों ना काम किया जाए। तो हम लोग कॉमन यहाँ पे क्या लेंगे, x माइनस 1 भी कॉमन है, लेकिन हम लोग कॉमन क्या लेंगे 1 माइनस एक्स लेंगे, चूंकि यहाँ फोटो क्या है वो तो देखना होगा। तो पहले से यहाँ पर जो बैठा हुआ उसको उतारते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉमन। ठीक है, इस लाइन से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, चूंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स तो कॉमन यहाँ से भी हो सकता है, 1 माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन हो गया। अब हम लोग के पास क्या बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 0, यहाँ पे बचेगा क्या, देखो x माइनस 1 अगर हम लोग कॉमन करते तो हम लोग को बचता है 1, और 1 माइनस एक्स चूँकि हम लोग कॉमन किया है तो हम लोग को क्या बचेगा यहाँ पर, वेरी गुड, -1। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, x माइनस 1 कॉमन करते तो यहाँ बचता है x, चूँकि 1 माइनस एक्स कॉमन किया है तो यहाँ पे बचेगा -x। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 0, उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, देखो 1 माइनस एक्स इसको कॉमन कर लिए तो ये वाला पार्ट बचेगा 1 प्लस एक्स। अब हम लोग को क्या बचेगा 1, यहाँ पर x माइनस, चूँकि यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन कर चुके हैं ना, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी कॉमन होगा, लेकिन यहाँ x माइनस 1 है इसलिए यहाँ पे बचेगा क्या -1। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, यहाँ तक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, आंसर। देखो अब यहाँ पर देंगे हम लोग इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग करेंगे इस 0 से खत्म हो जाएगा, इस 1 से करना होगा, सामने का रो सामने का कॉलम खत्म हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -1 गुना 1 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो पहले तो माइनस यहाँ आता है और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद करेंगे x गुना 1 x गुना 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग समझेंगे, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, दिख रहा है ना, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का अगर होल क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ए बी 1 गुना एक्स बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। तो देखो ये वाला चीज़ के बदले में, मतलब कि इस चीज़ के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इस दोनों को अगर हम लोग एक साथ ले लें और इस दोनों को हम लोग अगर एक साथ ले लें तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सेम है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इनफैक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ। ठीक है, क्या यहाँ तक कहीं सी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट करने के लिए जो है मत भूलना। ठीक है, सारा क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो, है ना, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। कंप्लीट कोर्स करेंगे हम लोग इसमें, तो एनसीईआरटी और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑप्शनल पेपर है तो ये सिर्फ ये वीडियो जो हम डाला करेंगे वही इनफ है, मोर देन इनफ होगा, क्योंकि हम लोग इसमें PYQ सब भी देखेंगे कि पिछले साल सब में क्या पूछा गया है, तो वो सब भी इसमें कवर किया जाएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का बोलो या इस चैप्टर का बोलो, वो 2 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बहुत ध्यान से समझना कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि उस दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में भी और CBSE में भी, तो ध्यान से उसको समझना है। तो चलो अब हम लोग जो है चैप्टर का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है हम लोगों को, किस तरह से सोचना है, किस तरह से सवाल में, पहले उसको समझो कि ये सवाल सामने आएगा तो हम लोग का दिमाग कैसे काम करना चाहिए। ये नहीं कि इसका जो फंक्शन है, जो ऑपरेशन है उसको याद करें। हम लोग क्या समझना है कि हम लोग को इस जगह पर जो है ये जो 2AB लिखा हुआ है यहाँ पर 0 लाना है। उस 0 को लाने के लिए हम लोग को रो 3 में क्या करना होगा, B से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होगा। रो 3 में B से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करना होगा,
ऐड करना होगा, पहला बात। दूसरा, यहाँ पर हम लोग को जीरो लाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, रो 3 में ए से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना होगा। अगर ये कर दिए सही सही तो सवाल बन जाएगा, फिर ये तो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है होल क्यूब है, ठीक है, ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब है, तो ये तो कॉमन निकल जाएगा फिर। तो दो चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ जीरो लाना है, रो 3 को यूज करना है, और यहाँ पर भी जीरो लाना है, रो 3 को यूज करना है। तो चलो हम लोग पहला ऑपरेशन लगाते हैं, ये तो हम लोग का LHS है। हम लोग पहला ऑपरेशन लगाते हैं क्या कि रो 1 को बोला कि तुम चेंज हो जाओ, कैसे, रो 1 चेंज, रो 1 माइनस किस चीज़ का कमी है यहाँ पर, b का, b इंटू रो 1 प्लस b इंटू रो 3, तो यहाँ पे b देंगे 2ab प्लस 2ab, जीरो हो जाएगा, बाकी ये सब अपने ही सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, एंड रो 2 चेंज करना है, रो 2 यहाँ पर जीरो लाना है, तो हम लोग क्या करना होगा, रो 2 में से माइनस करना होगा, रो 3 को माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ कमी किसका है, a का, a गुना रो 3। ये ऑपरेशन लगा देंगे तो हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को दिमाग यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंट रखना पड़ता है। क्या, यहाँ पर अगर हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं है। यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab माइनस में 2ab प्लस में कट के हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या, यहाँ पर है माइनस 2b, ठीक है, यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखेंगे तो कॉमन हम लोगों के पास आ जाएगा क्या, b। तो b जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो b यहाँ से हो गया कॉमन, 2 माइनस 1 हो जाएगा -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, तो माइनस कॉमन है, माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो कुछ सेकंड वीडियो को पीछे कर लो, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, थैंक्स। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करेंगे 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे 0। यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2a स्क्वायर। चूंकि माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम यहाँ पर हम लोग करेंगे इसमें, यहाँ पे हो जाएगा 2a, ठीक है, माइनस कर रहे हैं a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत बहुत थैंक्स। तो हम लोग अब a बढ़ते हैं, a कॉमन है, यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2b, यहाँ पर हो जाएगा -2a, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला वाला अगर हम लोग रो में देखेंगे तो क्या कॉमन है, तो पहला वाला रो में क्या कॉमन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाला रो में अगर कॉमन लिया जाए तो क्या करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। अब हम लोग जैसे करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का क्या 1, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा -b, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा 2b, ठीक है। यहाँ पर बचेगा -2a, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग चाहेंगे तो किसी भी तरह से इसको a से मल्टीप्लाई कर दे, इसको b से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 0 ला तो सकते हैं, लेकिन उतना लंबा प्रोसेस में हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा। ये हम लोग का हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
इसके अलॉन्ग जो है एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो 1 के अलॉन्ग, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, है ना, 1 से खोलेंगे तो सामने का क्या हो जाएगा रो, सामने का कॉलम को ढक देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक माइनस आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। अब 0 से अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आएगा, बाकी लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग यहाँ से एक्सपेंड करेंगे माइनस b से, माइनस b से जो करेंगे तो सामने का रो, फिर देखो सामने का रो और सामने का कॉलम ढक देंगे, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 0 गुना माइनस 2a 0 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2b। ठीक है, अब बहुत इजीली क्वेश्चन हम लोग का ये सॉल्व हो चुका है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर था, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यही प्रूव करना था, तो यही हम लोग का क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, तो कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो, खुद से ट्राई करना, है ना, और ये सवाल बिल्कुल बन जाएगा। और इस सवाल को अगले साल जो 2024 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि जो 13 नंबर का जो ये सवाल है, इसका जो 14 नंबर का 13 नंबर ये सवाल है, एक वीक नहीं है, 13 नंबर का जो सवाल है ये जो है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 14 नंबर का जो सवाल है इसका वो इस साल 2023 में पूछ चुका है, तो 24 में आने का चांसेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो है लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन सोचने वाला बात क्या है, दुख का बात क्या है, इस साल जो है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5 नंबर में, तो आने का चांसेस 24 में बहुत कम हो गया, 10% बचा है, बहुत मुश्किल है कि देगा, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, एक तो जो है इसके लिए हम लोग सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। एक फंक्शन है भाई, हम जो है ना एक ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे ना, ये क्वेश्चन का स्टेप बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या चेंज करना होगा, C1 चेंज AC1, C2 चेंज BC2 एंड C3 चेंज CC3। ठीक है, C इंटू C3। ऐसा कर देने से हम लोग का क्या हो क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A से मल्टीप्लाई A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा क्या ए स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या सी बी स्क्वायर, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर, यहाँ करेंगे बी सी स्क्वायर, यहाँ से करेंगे सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जब हम लोग कर लिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए हैं उससे पहले डिवाइड कर लेते हैं। ए बी और सी से मल्टीप्लाई किए, ए बी सी से डिवाइड कर दिए इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, रो वाइज कॉमन लेना। तो इस रो में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग ए, इस रो में क्या कॉमन ले सकते हैं बी, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं रो 3 में सी, तो यहाँ पे बचेगा ए बी और सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा क्या बी कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग अगला फंक्शन क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर तीनों को हम लोग ऐड कर दे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, C1 चेंज कर दे किसमें, C1 प्लस C2 प्लस C3 में अगर चेंज करा दे तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें भी वही हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग का क्या बचेगा
बी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो इस वाला कॉलम में क्या कॉमन है हम लोग का, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग का कॉमन हो गया। तो ऑब्वियसली इस वाला लाइन में क्या बचेगा हम लोग का, 1 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम वही अप्लाई करेंगे, रो 1 चेंज रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंज रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ माइनस करेंगे 0 बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर जो है माइनस 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जब हम लोग का हो गया तो अब हम लोग का सवाल भी हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सामने का रो सामने का कॉलम खत्म, माइनस 1 गुना 1 क्या आएगा, 1, बी स्क्वायर माइनस 0 तो 0, यानी कि यही हम लोग का आ जाएगा नीचे। ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके साथ जो है हम लोगों का क्या होता है, डिटर्मिनेंट का जो है 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, जिससे डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल का एरिया, किसी को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना प्रीवियस ईयर में क्या सब क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 2 वीडियो आएगा जो कि पूरे कंप्लीट डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसके अलावा, इस 4 वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो डिटर्मिनेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं देखना होगा। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग करने के वाले कंप्लीट 12th का कोर्स जो है कंप्लीट करेंगे, पूरे यूट्यूब पे हम लोग फ्री में इसको डालेंगे। कोई भी बच्चा उसको देख करके, चाहे वो CBSE हो या BSAB का हो, मैथ बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सकता है। इसमें कहीं कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल कर लोगे। तो रिवीजन के टाइम में भी जब हम लोग रिवीजन करने के टाइम आएगा तो उस समय भी हम लोग इस वीडियो के हेल्प से रिवीजन करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मेहनत करते रहो, बाकी सारा सब्जेक्ट को भी ध्यान से पढ़ो। थैंक्स।